नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीराबाई का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान चौकड़ी, मेवाड़, राजस्थान। पिता का नाम राजा रत्न सिंह, पति का नाम कुंवर भोजराज। रचनाएं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग विहाग, गीत गोविंद की टीका, गरबा गीत। भाषा शैली साहित्यिक ब्रजभाषा, मुक्तक तथा गीत काव्य शैली। निधन सन 1546 ईस्वी, द्वारका में पद गाते हुए। विशेष कृष्ण भक्त की दीवानी तथा जोधपुर के संस्थापक की प्रपौत्री। श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री, कृष्ण जी की अनन्य उपासिका। काव्य में विरह की आतुरता, हृदय की मधुरता, प्रेम का वेग, समर्पण की भावना आदि की निश्चल एवं मौलिक उद्भावना प्रकट हुई है। जीवन परिचय श्री कृष्ण की परम उपासिका, जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी ग्राम में हुआ था। बाल्यकाल में ही मां का स्वर्गवास हो जाने के कारण वह अपने दादा के पास रहती थीं। आपके द्वारा राव दूधा जी बड़े धार्मिक प्रकृति के थे। मीरा के जीवन पर इसका पूरा प्रभाव पड़ा। केवल 8 वर्ष की आयु में ही मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया, यह कोई न जान सका। आपका विवाह 13 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। कुछ वर्ष बाद विधवा हो गईं। इसके विषय में डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा है, 20 वर्ष की अवस्था में मीरा विधवा हो गईं और जीवन का लौकिक आधार छिन जाने पर अब स्वाभाविक रूप से उनका असीम स्नेह, अनंत प्रेम और अद्भुत प्रतिभा स्रोत गिरिधरलाल की ओर उमड़ पड़ा। मेवाड़ की राजशक्ति का घोर विरोध सहन करके, सभी कष्टों को सहन करते हुए, विष का प्याला पीकर भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को अक्षुण्ण बनाए रखा। मीराबाई को पूरा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर संतों के साथ रहने लगी। मीरा के इस कार्य व्यवहार से परिवार के लोग रुष्ट रहते थे, क्योंकि उनका यह कृत्य राजघराने की प्रतिष्ठा के बिल्कुल विपरीत था। मीरा तो सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थीं। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में सन 1546 में लीन हो गईं। रचनाएं मीराबाई विरचित रचनाएं निम्नवत हैं। मीरा पदावली, गरबा गीत, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मीराबाई की मल्हार, गीत गोविंद की टीका, राग विहार, राग सोरठ के पद तथा फुटकर पद आदि। भाषा शैली मीराबाई ने ब्रज भाषा को अपने भजनों गीतों को माध्यम बनाया। इनके गीतों में गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, पंजाबी आदि भाषा सुस्पष्ट झलक दिखाई देती है। इनके गीतों की भाषा सरल, सुबोध तथा प्रभावपूर्ण है। आपने
गीत काव्य की भावपूर्ण शैली तथा मुक्तक शैली को अंगीकार किया। श्री कृष्ण की विरह पीड़ी इनके पदों में वेदना बनकर बह निकली। इनके भजन श्रोता के कानों में पड़ते ही उसके जीवन को धन्य कर देती है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में मीराबाई का अद्वितीय स्थान है। आज भी मीरा की भक्ति लोगों के हृदय का स्पंदन है। मीरा अपने वेदना के गीतों में सदैव अमर रहेंगी। उन्हें यह सर्वोच्च पद श्री कृष्ण जी की प्रति समर्पित प्रेम से ही संभव हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।